Morning everyone, I am AGM. So today we will learn errors and measurement. ठीक है, आज हम एरर एंड मेजरमेंट्स पढ़ेंगे. सो पहले हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड में देखे होंगे स्केल. ठीक है, सो स्केल से हम लेंथ मेज़र करते थे. ये है अपना स्केल 0 to 1, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसा रहता था. सो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है. इसमें 10 डिविजन्स हैं. ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर में 10 रहेगा. ठीक है, सो 1 डिवीजन 1 डिवाइड बाई 10.1 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, सो अभी मैं जब हम कोई स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम यहाँ से खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे कई बार 1 सेंटीमीटर में छोटा हो जाता है. 0.9 और 10 के बीच में आएगा. सो 9 और 10 बीच में एक लाइन आएगा, मतलब 0.9 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर बीच में लाइन आएगा. ये एरर दिखेगा. ठीक है, सो इसको अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ. ये स्केल का है, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये स्केल में कुछ एरर होगा. 0.9 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर में कुछ एरर आ सकता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, सोचो क्या करेंगे. ठीक है, सो व्हाइल मेजरिंग वी विल मेक सम मिस्टेक्स. ठीक है, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है. सो यहाँ पे भी आ सकता है बीच में. ठीक है, सो 1.1 और 1 सेंटीमीटर बीच में आएगा. कुछ एरर होगा. कभी हम ज़्यादा भी ले लेते हैं, कभी हम कम भी लेते हैं. सो इससे एरर हो जाता है. ठीक है, वाइल मेजरिंग वी विल मेक सम मिस्टेक्स. वो तो होता है. इफ़ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट मे बी एक्यूरेट एंड द पर्सन मे बी ऑल्सो स्किलफुल और स्किल बेस्ड, देन ऑल्सो विल गेट सम एरर. एरर होता ही होता है, परफेक्ट तो नहीं रहता है. टू अवॉइड द एरर, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? टू रीच एक्यूरेसी वी विल टेक द रीडिंग्स फॉर 5 टाइम्स. क्या करेंगे हम? रीडिंग्स 4-5 बार ले लेंगे. ठीक है, तो इससे हम एरर रिड्यूस कर सकते हैं और ज़्यादा एक्यूरेसी, तो ऑलमोस्ट एक करेक्ट वैल्यू ले सकते हैं. तो इसका एक मेथड क्या है? ठीक है, चलिए पढ़ेंगे क्या होता है. सो द फॉलोइंग क्या रहता है, पहले हम फार्मूला से पढ़ेंगे. उसके बाद जब हम एग्जांपल लेंगे आप पूरी तरह से समझ पाएंगे इस प्रॉब्लम क्या रहता है. द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू गेट एक्यूरेट वैल्यू. डू मेजर्ड वैल्यूज. सो लेट इन जनरली तो हम x1 x2 x3 x4 x5, मतलब पहले हम यहाँ पे स्केल रखे हैं. सो पहला एक वैल्यू लेंगे, उसको x1 बोलेंगे, नेक्स्ट x2 बोलेंगे, x3 बोलेंगे. ठीक है, ऐसे ही. ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला है ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, उसको x से डिनोट करते हैं. क्या होता है? सम ऑफ मेजर्ड वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स मेजर्ड, मतलब एवरेज लेते हैं. ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में हम एग्जांपल से सीखेंगे. सो ट्रू वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ मेजर्ड वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स मेजर्ड. ठीक है, हम 5 रीडिंग्स ले लेंगे, उसका 5 रीडिंग्स ऐड करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे. सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब डेल्टा x1 बोलेंगे. ट्रू वैल्यू आ गया अपने को, सम ऑफ मेजर्ड वैल्यू ही आ गया, माइनस एक्सपेरिमेंट वैल्यू. सो x1 आया है, सो ट्रू वैल्यू माइनस x1 करेंगे, x माइनस x2 करेंगे, ऐसे पाँचों के पाँचों वैल्यू कर देंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर. जो एब्सोल्यूट एरर का मीन आएगा दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर डालने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा. सो ऐसे फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मतलब जो x डिवाइड करने से अपने को फ्रैक्शन मिल रही है. अभी परसेंटेज एरर क्या आता है? परसेंटेज एरर है जो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये भी कह सकते हैं आप फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज एरर मिल सकता है. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो एग्जांपल से सीख लेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी आप आराम से
सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। सो सपोज़ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। सो 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 ये मेजर्ड वैल्यू। सर आप हर टाइम 0.1 ऐसे क्यों डिफरेंस? अरे इसे ईजी होता है समझने के लिए, ठीक है। हाँ ओके, यहाँ पे ले लिया 9.1, 9.2। हर बार पास्ट टाइम मैंने वैल्यूज़ लिया है, पास्ट टाइम में भी अलग अलग वैल्यू आया। तो ये एरर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अभी हमने फॉर्मूला बताया था, ट्रू वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे 5 वैल्यूज़ लिया, डिवाइडेड बाय 5 किया, तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। सर हम तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल 9 5 45 और वो 5, 4, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 ये सब ऐड करने के बाद 1.5 आएगा। सो 46.5 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 होगा। सो इसको मैं क्या करूँगा, नीचे पॉइंट ले लूँगा, 50 होगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करूँगा, 93/10 आएगा। सो 10 है तो पॉइंट दे दूँगा। सो हमारा ट्रू वैल्यू एक्स वैल्यू क्या आएगा, 9.3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अभी एक्स जो आ गया अपना 9.3, इसमें जो एक्सपेरिमेंट वैल्यूज़ है उसको माइनस करना है और मॉड लगाना है, मतलब अपने को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंट वैल्यू करेंगे यहाँ पे। सो पहला है 9.3 माइनस 9.1, 0.2 आया, 9.3 माइनस 9.2 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो 0.1 आएगा। सो 9.3 माइनस 9.3 0 हो जाएगा, 9.3 माइनस 9.4 0.1 आएगा, माइनस है, हम मॉड ले हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इकाई के लिए लेंगे तो आगे थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आप अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। सो 9.3 माइनस 9.5 मॉड लेंगे, 0.2 आएगा, ठीक है। सो अभी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन को मतलब मालूम है आपको, एवरेज लेना है। सो सब ऐड करेंगे, कितने वैल्यूज आएंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, सो 0.6 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। पॉइंट को नीचे भेजा, सो 50 हो गया। सो इसको डिवीजन करने के बाद मेरा वैल्यू आ गया 0.12। ये जो वैल्यू है आफ्टर डेसिमल प्लेस एक वैल्यू है 0.6। सो हमारा आंसर भी क्या रहना है, सो डेसिमल होने के बाद एक ही नंबर आना चाहिए, इसको सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो आप देखेंगे तो अपने आप मालूम होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको राउंडिंग ऑफ द वैल्यू कैसे करना है बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू 0.1 आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, 0.1 आएगा। उसके बाद फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, सो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 0.1। अभी एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू कितना आया, 9.3, पहले मीन लिए थे एक्स वैल्यू, वो कर देंगे, पॉइंट कैंसिल करेगा, सो 1/93 आएगा। सो अभी परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100 करेंगे। सो 1/93 यहाँ पे आ गया था, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, अपने को 100/93 ये परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? सो ये सिंपल है, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, ट्रू वैल्यू, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया तो बाकी को भी शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर बाय AGM। थैंक यू वन एंड ऑल, नमस्कार।